को अल्लाह ताला जरूर फतह से कामयाबी से लेकिन शोएब साहब, अभी जैसे मैच शुरू हुआ था तो उस टाइम पे ना बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बड़ी ढीली सी थी। अभी आप इंडिया की बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड आउट कर रहे हैं? जी नो डाउट के इंडिया में इस वक्त वो अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे, उन्हें हौसला, मगर मैंने कहा कि एक नफ्स की गेम अभी भी है। जितना प्रेशर पाकिस्तानी टीम के ऊपर है, अब उतने प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा, और उस इंडिया को प्रेशर को भी लेगा, उनके बैट्समैनों के ऊपर भी प्रेशर होगा। 7 की एवरेज दी है, एटलीस्ट 7 पॉइंट समथिंग की एवरेज है, नॉट वेरी बैड। 8-9 की होती तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और अगर ये शुरू में 2-4 ओवर के अंदर स्कोर ना कर सके तो आपको मैच इंटरेस्टिंग नजर आएगा। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह ताला मैच। इमरान, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताएगा कि बैटिंग एक दफ़ा फिर कोलैप्स हो गई है। देखिए बैटिंग ये मैंने देखिए पहले मैं यही बात कर रहा था कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिला, 84 रन का स्टार्ट, कोई हल्का स्टार्ट नहीं था। फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की थी कि कैप्टन जो है वो कम से कम अपने प्लेयर्स को साथ खिलाता, ना आउट होता, सामने वाले को कहता यार तूने सिंगल डबल करनी है। अभी देखें आपके कितने बॉल रहते थे, 4 बॉल रहते थे। 4 बॉल रहने के बावजूद आप देख लें कि पूरी टीम वापस आउट होकर चली गई है। अगर सलमान अली आगा ये प्लान करते कि यार 84 रन है, 84 रन के साथ हमने 60-70 रन जोड़ने और आप 150 से ऊपर चले जाते, और अगर आपकी विकेटें बची होती तो मुझे लगता है 170-80 से भी ऊपर हम जा सकते थे, जो हमने पहले ओवर्स में असेस किया। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि जी 200 रन तो अब आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक तो खिलाड़ी आउट हुआ 84 के ऊपर। तो मैं भी समझ रहा था कि यार अरे दिमाग तो यही कहता है कि मैं 200 करना चाहिए, बट आप एकदम ऐसे गिरे जैसे कोई जल्दी थी, बाहर को खाना शाना लगा हुआ था कि यार खाना कोई और ना खा जाए हमारा। तो मुझे तो यही सूरत हाल दिखाई दी है, और बदकिस्मती है पाकिस्तान की टीम। बिरयानी तो नहीं बट रही थी वहाँ पे, जो अपनी अपनी प्लेट्स लेकर भाग रहे थे वहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है। और फिर एक और ही चीज़ ज़हन में आती है कि आप छक्के क्यों मारने जाते हैं? क्या क्रिकेट में सिर्फ छक्के ही रह गए? आपने पिछले जो मैचेस जीते हैं, शेख साहब अगर पिछले मैचेस की बात करें तो पिछले मैचेस हमने क्या छक्कों से जीते हैं? एक्चुअली में इंडिया के साथ मैच हो रहा था तो हमारे कॉन्सेप्ट में ना वही जो 10 मई वाले छक्के थे वो घुसे हुए थे कि 6 तैयारे गिरा दिए गए हैं, तो हमने भी यहाँ पर वही 6 ही मारने हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे थे। और मैं फिर यही कहूँगा कि और जब 10 ओवर्स के बाद आके मैं बैठा था, टीम खेल रही थी, मैंने जब 2-3 खिलाड़ी आउट हुए थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब हमारी टीम को थोड़ा सा विकेट पे खड़े होते, ये सिंगल डबल्स करते, और अगर ये खड़े रहते तो इंडिया की टीम का टेम्परामेंट और मोराल होना था। उन्होंने कोई ना कोई लूज बॉल खेलनी थी। इन्होंने अब जितने आउट देखे जो किए आउट, वो कोई बाउंड्रीज के ऊपर आउट नहीं हुए हैं, वो विकेट के ऊपर इन्होंने कैच दे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इतनी बड़ी टीम इतना बड़ा मैच खेलने के लिए जा रही है। बहरहाल दैट इज़ स्पोर्ट्स। अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस स्कोर के ऊपर पाकिस्तानी टीम अपने आप को कम बैक कर सकती है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ उतरें, पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं, और हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज हो, टीम हो या कौम हो, ये तो लड़ती ही जज्बात के साथ है। और जो हमारे जज्बात है और जो हमारे हौसले हैं वो पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, ना पूरी कौम के, ना किसी और के हैं। तो हौसले बुलंद हैं, दुआएं इनकी साथ हैं। तो जहाँ पर हौसले बुलंद हो, दुआएं साथ हो, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है। सिर्फ स्ट्रेटजी बनाएं, और अल्लाह करे कि शुरू में अगर कोई 1-2 आउट हो गए तो यही जो कि है आपको, जो अब अभी आपको समझ रहे हैं कि हम डीमोरलाइज हैं, आपको यही इंडिया की टीम और उसके लोग नजर आएंगे। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके प्रीशियस टाइम का, और आपने जो आज हमें एनालिसिस दिया है क्रिकेट टीम के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा कादिर, आपकी तरफ आऊँगी, पिच के हवाले से ज़रा बताएं, क्या पिच साजगार नहीं थी, क्या मामला था? पिच का आपने सूरत हाल तो देख ली है, पिच का कोई कसूर नहीं है। अच्छा मैं है ना? नहीं यार, पिच का कोई कसूर नहीं। मैं समझता हूँ हमारे बैटर्स की सोच का कसूर है, उनके प्रेशर हैंडल ना करने का कसूर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के मारने का कसूर है। मतलब इधर ज़रूरत नहीं थी। 12 ओवर तक आपका सेट है, 110 का टोटल लगा हुआ है, बोर्ड पे आ रहे हैं रन। आप 6 की एवरेज से, 7 की एवरेज से, 8 की एवरेज से भी बनाते रन, तो आपके पास 180 190 तक के मार्जिन मौजूद था। प्लान नहीं था, ऑनेस्टली बैटर्स को भेजा गया, बैटर्स को भेजा गया मेरे ख्याल में शायद ये कहकर भेजा गया कि जाओ और मारो, तो 300 कर दो। ऐसे थोड़ी हारिस का बैटिंग करने के चक्करों में उन्होंने बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट कर दिया। कर दिया। सबसे बड़ा पॉइंट मैंने अब कादर, हारिस का नंबर क्यों ऊपर किया?
क्या पहले शाहीन का करते थे, तेज खिलाना था, फहीम का करते थे, उसका नंबर अब ऊपर कैसे बनता था? अच्छा, हारिस को मेरा ख्याल है कि वो जिस नंबर पे पहले खेला है 5वें 6ठे पे, उसी पे भेजना चाहिए था। सेम नंबर ना, अगर आपने किसी को मेक शिफ्ट करना है तो आपके आप पास जब विनिंग कॉम्बिनेशन, आपके पास कॉम्बिनेशन एक सेट हुआ होता है। सबने लिया ना, नंबर ऊपर नीचे होने से इतना ज्यादा क्या फर्क बहुत फर्क पड़ता है। अगर नीचे से एक स्लॉगर आ जाता ना, शाहीन आ जाता, फहीम आ जाता, उसे एक प्लान दे के भेज दे कि तू जाके बस मारना है। अब देखिए शाहीन और फहीम आए हैं, 7 विकेटें गिरी हुई हैं, उन्हें क्या पीछे 4 ओवर पड़े, वो कौन खेलेगा? उनका पूरा प्लान चेंज हो गया, उन्होंने डक करना शुरू कर दिया, आउट ऑफ नेचर गए हैं तो जाके जनाब आउट हो गए। तो ऐसे नहीं होता। फहीम का शॉट था वो मारने वाला, फहीम की तो बैट स्पीड इतनी तेज होती है कि मैच ही नहीं करती। फास्ट बॉलर चाहे 140 से अगर वो छक्का मारता है, आगे स्पिनर ने किया वो ऐसे ड्राइव मार रहा है। हारिस ने क्या किया था, उदाहरण बनाने गया था क्या? ओ भाई पूरा मारो उसको, बैट रोक गया। मतलब इतनी जान शोल्डर्स में नहीं है, वो बनते अभी, मतलब मैं नाम लेने लगा था कुछ और, लेकिन खैर छोड़े। आप कह रहे हैं वो बनते हैं अभिषेक शर्मा। अच्छा, मुझे बताएं, चले बैटिंग तो कोलैप्स हो गई है, अब बॉलिंग का अब इम्तिहान है बॉलर्स किस तरह से हम क्या स्ट्रेटजी बॉलिंग के लिए? बैट्समैन के अंदर हमेशा ही बॉलर्स का इम्तिहान, क्योंकि बैटर से तो उम्मीदें नहीं है। लेकिन यार अब देखें, फिर एक मरतबा फिर मैं उसी बात पे आता हूँ, बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट किया और वो इशारा दोबारा किया, ठीक है, ये उसने इशारा किया। अच्छा, वो तो ये भी कह सकते कि मैंने इंडी पर किया यार। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यू नो ना कि फास्ट बॉल अच्छा, ऐसे थोड़ी इशारा होता है, करके दिखाएं ऐसे जरा, थोड़ी कौन होता सा है इशारा किया था? यूं करके ये वाला उसे वैसे जब उनकी तरफ नहीं ज्यादा जाता गिरने का। नहीं वैसे जाता तो उधर ही है। ये तो उसने अपने वालों को ही चैलेंज कर दी। मैच रेफरी ने अगर बुला के पूछा, ओ भाई ये तो वो अपने वाले को ले डूबे हैं, ये तो उसके पीछे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हो सकता हो कहोगे यार यॉर्कर लगा। ना ये बुमराह गलत खेल गया, गलत खेल, ये गलत खेल। अच्छा, इस पे कंप्लेन होगी। मुझे एक बात बताएं, हारिस रऊफ ने जो रिची रिचर्डसन को पूछा है कि भाई 6-0 का मतलब आप मुझे बता दो क्या है, वो बताएंगे। अच्छा, आप कंप्लेन होगी बुमराह की? डेफिनेटली हो। तो वो पूछेगा रेफरी बताओ इसका मतलब क्या है, तो बताना पड़ेगा ना, तो फिर बताएगा। तो वो तो फिर बुमराह फंसेगा। नहीं, वो तो फिर बुमराह फंस जाएगा ना। तो फिर अगर क्या, मैंने तो इनको करनी चाहिए कंप्लेन। हमें कौन-कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनसे हमें टफ टाइम मिल सकता है? हमें देखिए, सबसे पहले जो टफ टाइम है वो मुझे उम्मीद है कि, और मेरा मशवरा भी यही है कि पहले 6 ओवर्स में 4 आउट मस्त हैं ऊपर वाले। आपका शुभमन गिल, 2 नहीं 4, आपका शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उसके बाद आपका सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसन। फिर उसके बाद आपके जब 4 आउट हो जाएंगे 6 ओवर्स में, तो ऑटोमेटिकली स्पिनर्स आएंगे, वो आस्ता आस्ता स्कोर रुकेगा, मारने जाएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। तिलक वर्मा है उनके पास, और एक और आया दुबे, और एक आज उन्होंने पांड्या के, आज उन्होंने रिंकू सिंह है, तो वो भी स्पिनर को अच्छा खेलता है। हाँ, वो भी नीचे से तगड़े हैं। अब उनकी बैटिंग आप देखें तो नंबर 7 तक उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी जाती है। अक्षर पटेल भी उनका बैटर में शुमार होता है, ठीक है, वो भी हार्ड हिटिंग कर लेता है। तो इट मीन्स कि आपने अब सारी टीम ही आउट करनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे मुलाकात करेंगे समाज स्टूडियो से, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या अहवाल है की तरफ। और ये मैं क्या देख रही हूँ मीरा, ये क्या दोगलापन है, ये क्या हिपोक्रेसी है, ये क्या चल क्या रहा है? पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं और पाकिस्तान की शर्ट पहना है यार। इसने सिर्फ ग्रीन शर्ट पहनी और हमारे हालात देख लें आप। अभी पाकिस्तान की जर्सी पहनाई है, अब तो देयर इज नो चांस, एब्सोल्युटली नो शॉट, खत्म, बाय बाय। मैंने मजाक से कहा था कि मैं जर्सी बदलती हूँ तभी पाकिस्तान जीतेगा, वो पाकिस्तान की सारी विकेटें गिर गई। फिर मैं सोचा कि मैं जर्सी पहन ही रहती हूँ पाकिस्तान की, अगर मैं इतनी पिनौती हूँ तो फिर ठीक है, फिर मैच जो है वो देते हैं इंडिया के हाथ में, देते हैं, अपनी जर्सी का कमाल दिखाते हैं। पहले ब्लू जर्सी थी तो वो जरा थोड़ा इंडिया की तरफ जरा झुकाव हो रहा था ना, बुरी परफॉर्मेंस का। तो अब क्योंकि मैं इंडिया को सपोर्ट करने लगी हूँ, तो अब मैंने अपनी जर्सी पाकिस्तान की पहली है, बिकॉज मैं जो कर रही हूँ उसका उलट हो रहा है। लेकिन जैसे ही डैनी उठ के गया, द मोमेंट ही लेफ्ट, नहीं आप लकी नहीं है वैसे वगैरह। 33 रन, देखिए 9 विकेटें कैसे कर सकते हैं? 112 पे 1 था। हमें समझ ही नहीं आई। 1 2 3 टिक टिक टिक। देखिए इस टाइम पे ना समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इतना एकदम से टर्न अराउंड कैसे हो सकता है। ना कोई हम कह सकते हैं कि जी बॉल
बहुत ज़्यादा स्पिन करने लग गया, कोई बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग गया बॉल, नथिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका जो मेंटल ब्लॉक है ना, जो लास्ट मैच में भी हमें देखने को मिला, दोबारा से वही चीज़ सामने आई है। विकेट गिरती है, डर जाते हैं। एक विकेट गिरी है, आपके पास 8 ओवर रहते हैं, 8-9 आपकी विकेटें पड़ी हैं, किस बात का डर है? आप खेलें, ईजी होगी खेलें। मोहम्मद हारिस को नंबर 4 पे आपने देखा है ना क्या हुआ, शॉट्स लगाई और नंबर 4 पे अगर आज मोहम्मद हारिस को भेज ही दिया, जो पूरा वो रोते हैं कि मुझे बारी नहीं मिली, मुझे नंबर चेंज हो गया, मेरा ये हो गया। आज आपके पास पूरा मौका, मोमेंटम आपके पास है। उनकी बॉलिंग लाइनअप इस टाइम प्रेशर में है, कैप्टन को उस टाइम पे समझ नहीं आ रही, हार्दिक पांड्या उनकी टीम में नहीं है, बॉलिंग एक बॉलर वो पहली शॉट है, बट फिर भी आपने उनको मौका ही नहीं दिया। आपने उनको शिवम उन्होंने एक ओवर तिलक वर्मा से करवाया। आप बताएं, वो पार्ट टाइमर को लगा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी किसको बॉलिंग देनी है। और उस मौके पे फरहान साहब बहुत अच्छी इनिंग खेली है। उसके बाद साइम अय्यूब आउट हुए और उसके बाद तो एक सिंगल एक रन पे हमारे आउट हुए। वही बात है ना कि इन्होंने आज अपने टाइटल की लाज रखी है कि वी आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम। पहले हमें शौक हुआ कि इतना अच्छा खेल रहे हो, कैसे 112 पे 1, फिर हम जहाँ एक्सपेक्ट करे थे यार 190 एटलीस्ट कर लेंगे, 200 वी आर आइंग 200, और फिर देखते ही देखते 20-30 ओवर रन्स में सारी टीम गई। आप ये देखें, हमने और बहस हमारी ये हो रही है, इसको ऊपर क्यों भेजा, वो नीचे क्यों आया। भाई जो जिधर आया क्या कर लिया, आपके कैप्टन ने क्या किया, आपके मोहम्मद हारिस ने क्या किया, जिसकी मुझे समझ नहीं आती अभी तक टीम में किस तरह से आधी शॉट मारी है उसने, इस तरह खेला है, पावर प्ले चल रहा है, मैंने बस सर्कल के बाहर फेंकनी है और हम बाउंड्री हो जाएगी। अच्छा, इस टाइम स्टिल क्वेश्चनेबल 12 रन्स बनाया उसने, लेकिन वो बॉलिंग में हमेशा चलता आया है। बॉलिंग में चल ले, मुझे क्या मिलेगा, बॉलिंग में चल जाता है। रन्स जो है ना 147 डिफेंड करना इतने कम रन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट होप्स हो कि अगर हम पावर प्ले में शाहीन शाह में अच्छा जो ब्रेक थ्रू है वो दे देंगे तो शायद कुछ मैच बन जाए, लेकिन 147 डिफेंड करना इस विकेट पे इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। बांग्लादेश के साथ ही खेल रहे हैं, इंडिया के लिए तो इट इज वेरी इजी, यूं कर लेंगे। अब अगर पावर प्ले में उन्होंने 70 मार दिया, खत्म है यार। अभिषेक को आउट करना भाई आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग बिला वजह इतनी होप्स ना लगाएं। लेकिन बॉयज कर लेंगे, द बॉयज आर रेडी राबिया, द बॉयज आर रेडी। 28 सितंबर का वो दिन है आज, जो शायद मेरा दिल दोबारा टूट जाएगा, लेकिन I'll be very sad। सारा मेरा फ्लो तोड़ दिया है यार। सैड होने की जरूरत नहीं है। ऐसा पहले कब हुआ है कि इंडिया को पाकिस्तान ने हराया, और बहुत बहुत अरसा लगता है ये जो है ना वो दिहाई वापस आने में, तो इसलिए कोई बात नहीं। अगर आज का मैच हम हार भी जाते हैं तो ठीक है, हम फाइनल में तो आए हैं ना। बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। नहीं देखिए, इस तरह फाइनल में आना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम फाइनल में आए और इसी को हम सेलिब्रेशन मान लें या इसी को हम एक अचीवमेंट मान लें कि हम फाइनल में आए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये देखिए, फाइनल में आके आपने अच्छा खेला है, फाइनल में आपने 12-13 ओवर तक एक अच्छी गेम की है, और सेकंड टाइम राबिया मेरा बाप ये देखें कि पिछले मैच की सेम गलती आप दोबारा कैसे रिपीट कर सकते हैं। आपकी वही मिस्टेक उस मैच में भी, आपके 90 for 1 के बाद आपकी इस तरह विकेटें गिरी हैं, आपसे वहाँ ना सिंगल डबल हुआ, ना वहाँ आपसे कोई बाउंड्रीज लगी, ना आपको ना कोई प्लान नजर आया। अब कुलदीप यादव के एक ही ओवर में आपके 2 आउट हो चुके हैं, फहीम अशरफ फिर आए हैं, फिर उन्होंने स्ट्रेट टू द फील्डर बॉल पकड़ा दी, तो किसी प्लानिंग the boys will play with intent, yeah, we will show them that the intent is real and all। आपको पता है अभी कमेंट आया, डॉक्टर रोहित कह रहे हैं कि गजाल भाई योर बिल्ट अप फॉर द मैच वाज इनक्रेडिबल बट बैटिंग कोलैप्स मेक्स इट एंटी क्लाइमैक्स। मैंने यहाँ चीख के अपना गला बिठा दिया, तो हमारी टीम ने ये किया हमारे साथ। कोई बात नहीं गाइस, आपको एक बात बताती चलूं कि आज के मैच में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा 100% फिट नहीं है, फिर भी वो मैच खेल रहे हैं, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है। अगर आज के मैच में वो चल जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उनका इंतजार कर रही है। लेकिन मीरा, इस वक्त आप आ चुकी हैं थोड़े से खतरे में, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं, मीरा ये क्या किया आपने? अरे सैड मत हो आप लोग। We liked you in a blue jersey, दिल तोड़ दिया आपने। कोई बात नहीं भाई, खुश हो लेने दो Women. Women, yeah, with that और सेकंड इनिंग्स के स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। अभिषेक शर्मा पिच पर उतर आज चुके हैं। थोड़ी सी शर्म कर लो, आज इतने रन्स ना करना। मुझे लग रहा है आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होगा। डैनी व्हाट? नहीं, अभिषेक शर्मा आज आउट होगा। डैनी आई लव यू, आउट स्पीक इट। हमेशा होता है, लेकिन अपना टाइम आज आप देखना, ये अभिषेक शर्मा के रन्स नहीं आएंगे आज 100%। पहले ओवर